तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3 है। और एक्सरसाइज 3 एक एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे कि कैसे इसको सॉल्व करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला हमारे पास इक्वेशन है उसको देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस वाई और यहाँ पर है प्लस 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ठीक है, ये है। चलो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग यहाँ पर y लिखा इक्वल्स टू हमने कर दिया माइनस 3x और यहाँ कर दिया माइनस हमने कर दिया 1 कर दिया। क्लियर है, y को यहीं पे रखा और इन दोनों को उठा के यहाँ ले आया, ये दोनों प्लस के थे इधर हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब x की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें पुट करनी है ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो बहुत सिंपल दिख रहा है, हम शुरू करते हैं 0 से। तो यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू यहाँ पर हमने कर दिया 0। जब हमने 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू हमको मिला -3 इंटू 0 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग पुट करते हैं कुछ और। यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू हमने कर दिया -1। -1 कर दो या फिर 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू -1 इक्वल्स टू हो गया 0। सॉरी y आएगा यहाँ पर, है ना। -3 इंटू -1 हो जाएगा 3, यहाँ पर -1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y, 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। क्लियर हो गया, तो y ये हमें मिल गया, y हमें ये मिल गया। यहाँ पर आएंगे पुटिंग में। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू अब क्या पुट कर दे, 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया -3 इंटू 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y, -3 -1 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का तो 4 आ गया। तो y की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर। यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने इसे सॉल्व कर लिया यहाँ तक, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मगर हम फिर से आपको इसको बता देते हैं। देखो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें -4 मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, हमने दूसरी इक्वेशन को लिया। जब दूसरी इक्वेशन लेके हमने सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू हमको मिल गया है 2x प्लस 8/3। कैसे मिला, देखो पहले हमने क्या किया, -3 को इक्वल के इस साइड ले गया तो ये प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस साइड भेज दिया तो ये डिवाइड में आ गया, तो हमें ये मिला। अब टाइम आ गया था कुछ वैल्यू को पुट करने का x की जगह पर। तो x की जगह पर सबसे पहले हमने -1 पुट किया। जब हमने -1 पुट किया तो इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर 2 मिला। कैसे मिला, देखो -1 किया, 2 इंटू -1 माइनस का 2 प्लस 8 किया। जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर प्लस का 6 आया, क्योंकि 8 में 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पर 2 मिल गया। क्लियर है, चलो अब आगे आ जाते हैं। अब वैल्यू को पुट करते हैं कुछ और। यहाँ गया पुटिंग x इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह में 2 को पुट कर दे तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 8 हो जाएगा हमारे पास 12 और 12 में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। यहाँ पर हो गया 2 इंटू यहाँ कर दिया 2 प्लस हमने कर दिया 8 हमने कर दिया यहाँ पर 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 8 हमने कर दिया 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। अब यहाँ पर हो गया 12/3 और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर y। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया, तो 8 प्लस 4 12 हो गया, 3 से कैंसिल तो 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब हम लोग क्या पुट करें, यहाँ लिखा पुटिंग, अगर हम लोग यहाँ पर -4 तब हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू -4 प्लस 8/3 इक्वल्स टू कर दिया हमने y। यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 प्लस 8 यहाँ पर 3 इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0। ठीक है, चलो टेबल पे आ जाओ। तो जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा y। x की वैल्यू हमने जब -1 पुट की तो y हमको मिला था 2, और फिर हमने जब x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y मिल गया था हमें 4, फिर हमने x की वैल्यू -4 पुट की तो हमें y मिल गया था 0। तो ये हमारी हो गई टेबल। अब इस टेबल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने ग्राफ में। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से हमने बना लिया है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो पहली हमारे पास टेबल है इसके कोऑर्डिनेट देखो 0 और 1 है। x हमारे पास 0 है, ये हो गया, y हमारा -1 है, वो ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0, -1
1 लिख दिया, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास x माइनस का 1, ये वाला पॉइंट, और y है हमारे पास 2, ये है 2। ये दोनों हमारे कुछ इस पॉइंट में ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पर कहीं मिलेंगे। ठीक है, हमने b बोला, इसे कह दिया हमने -2, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -1, 2 हो जाएगा, ये हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो 1 और 4 है। हमारे पास जो x है वो 1 है और 4 हमारे पास माइनस का है, वो आएगा कुछ इस पॉइंट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, 4 हो गया। ठीक है, अब स्केल लेते हैं और इस तीनों को हम लोग मिला देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास एक लाइन। अब इस लाइन का हम लोग नाम भी लिखेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3x + y + 1 = हो गया हमारे पास 0। क्लियर हो गया। चलो अब इसी तरह हम लोग बना देते हैं दूसरी वाली इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन है -1 और 2, x की जगह पे हमने लिख दिया -1, x हमारा -1 ये है और y हमारे पास 2 ये है, फिर से यही पॉइंट बन रहा है हमारा। अब देखो x हमारे पास 2 ये है, y हमारे पास 4 है, ये आएगा पॉइंट हमारे पास कहीं इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2, 4 हो गया। फिर हमारे पास x माइनस का 4 है, ये है, और ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4, 0। अब ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं। अब जब इन तीनों पॉइंटों को मिलाया तो हमने देखा कि इस पॉइंट में ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सिंपल सा अब हमें क्या लिख देना है, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास द टू ग्राफ ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट बी पॉइंट, जो कि है हमारे पास -1, 2। अब x = हो गया हमारे पास -1 और y = हो गया हमारे पास 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें जो पहली इक्वेशन है इसको हम लोग लेते हैं। बहुत सिंपल है, वैसे ही करो जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 3y प्लस कर दिया हमने 5 = कर दिया हमने 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप होगा हमें x या y में से किसी भी एक को करना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 3y कर दिया। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2x, यहाँ पर हो गया +5 हो गया, सॉरी -5 होगा, क्योंकि इक्वल के इस साइड जाएगा तो देखो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, प्लस का तो माइनस। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2x -5 यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, हमको ये मिल गया। अब इसकी हेल्प से हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तभी तो y निकाल पाओगे। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x = हम लोग क्या पुट करें, सोचो यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पर -5, 7 हो जाएगा, काम नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग -1 पुट कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, हमारा काम हो सकता है, हो गया। चलो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है यहाँ पर -1, हमने y = किया -2 किया इंटू -1 कर दिया, -5 किया और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आ गया 2 -5/3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1। क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर कुछ और पुट करते हैं, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = देखो -1 है। अब यहाँ पर क्या पुट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं तो -5 आएगा, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे, 2 2 = 4 और 9 हो जाएगा, काम बन जाएगा। x = हमने 2 पुट किया, तो यहाँ पर y = आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू यहाँ पर 2 -5 बाई यहाँ पर हमने कर दिया 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 माइनस का 9 5 4 9 और यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया 3 3 = 9 आ गया। फिर अब देखो क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = 2 की जगह पे अगर -2 कर देते हैं तो हमारा काम बनता क्या, -2 कर देते तो यहाँ पर 4 नहीं बन पाता। अगर 3 2 = 6 कर देंगे और 5 कर देंगे 11, बिल्कुल नहीं बनेगा। 5 हम लोग कर दें तो हमारा काम बन सकता है, तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया। तो फिर जब 5 करके देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y = -2 इंटू 5 -5/3 = यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है,
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पर 10 -5/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 15/3, वो भी माइनस का। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5, ये आ गया। अब इसकी हम लोग टेबल बनाते हैं, है ना। कितना ईजी, देखो बहुत ईजी है, बट आपको दिमाग में ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा दिमाग में ही काम कर लो कि 1 पुट करेंगे तब क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, क्योंकि ज़्यादा सॉल्व करोगे टाइम फालतू का जाएगा। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कर लो। कहीं कहीं फंसोगे, कहीं कहीं फंस जाना तो करके देख लेना, बस सिंपल है। चलो, अब हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू -1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें -1 मिला। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमें -3 मिल गई। फिर हमने x की वैल्यू 5 पुट किया तो हमें y की वैल्यू -5 मिल गई। क्लियर हो गया। चलो, अब आते हैं इसी की दूसरी इक्वेशन में, जो कि है हमारे पास 3x - 2y - 12 इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x - 12 इक्वल्स टू हमने कर दिया 2y। अब यहाँ पर देखो लिखा 3x - 12, यहाँ पर 2 हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बस ये आ गए। अब फिर से यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करके देखो, तो यहाँ पर लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया काम बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दिया हमने 3 × 2 - 12 और यहाँ पर 2 किया, 3 × 2 = 6 हो गया काम मेरा। यहाँ पर आ गया 3 × 2 = 6, 6 12 में जाएगा तो -6 -6/2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर -3। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर कुछ पुट करके देखते हैं, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया 0 पुट कर दिया। जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर 3 × आ गया 0 -12/2 और यहाँ पर कर दिया हमने y, तो यहाँ पर आ जाएगा -12/2 इक्वल्स टू y, यहाँ पर आ गया -6 इक्वल्स टू हमें मिल गया y। क्लियर हो गया। चलो, अब यहाँ पर और क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, जैसे कि 3 है, नहीं जाएगा, ओके, यहाँ पर -2 कर दें, पुटिंग x इक्वल्स टू -2, 3 × -2 -12/2 इक्वल्स टू y, यहाँ पर आ गया -6 -12 2 इक्वल्स टू y, 18 माइनस का हो जाएगा और 9 -9/2 आ जाएगा, -9 ही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू y हमें क्या मिल गया, -9 मिल गया। चलो टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पर y। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो y हमको मिला -3। फिर जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y मिल गया हमें -6। फिर हमने x की वैल्यू जब -2 पुट किया तो y मिल गया हमें -9। ये हो गया, ये तो हो गया हमारे पास टेबल। अब आ जाओ इस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ में, उसको देखो। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ, अब इसको ध्यान से देखो और इस टेबल को देखो। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास -1 और -1 है, तो -1 हमारे पास यहाँ पर आएगा और ये हमारे पास दूसरा -1 है ना, x भी माइनस का है, y भी हमारे पास माइनस का है, तो ये आएगा हमारे पास कुछ इस पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसको बोल देंगे a, यहाँ पर हो गया -1, -1 आ गया, गॉट इट। देखो ये इस पॉइंट में है, ये इस पॉइंट में, यहाँ पर आ गया। दूसरा हमारे पास 2 और 3, x हमारे पास 2 है ये और y हमारे पास 3 है, तो ये मिलेगा कुछ इस पॉइंट में, इसको बोल दो b। ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया -3। अब यहाँ पर हमारे पास x 5 है, ये है, और y हमारे पास क्या है, -5 है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास कुछ इस पॉइंट में आके मिल जाएगा, c बोल दो, और ये हो जाएगा हमारे पास 5, वो भी माइनस का। अब चलो एक लाइन बना दो। अब यहाँ पर हमने कुछ लाइन खींची है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये है हमारी लाइन, ये। अब इस लाइन का नाम भी दे दो, देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया मगर सही से आप बना लेना। चलो इसको मान लेते हैं ठीक ही है। इसका बोल दिया हमने 2x + 3y + 5 = 0, ठीक है। ये इस पॉइंट से होकर जाएगी, वो दोबारा जब हमने स्केल ऊपर किया ना तो गड़बड़ हो गया, ओके। चलो अब एक लाइन तो हमने बना लिया, अब दूसरी आ जाओ। दूसरे में हमारे पास क्या है, ये है 2 - 3, x हमारे पास 2 है, ये 2 है, y हमारे पास -3 ये है, फिर से सेम पॉइंट बन रहा है। अब हमारे पास है 0, x जब हमने 0 लिया तो y हमारे पास आ गया -6 है ना, ये -6 है। हमने y लिया -6 जो आया है हमारे पास इस पॉइंट में, यहाँ पर 0, -6 आ गया। यहाँ पर x हमारे पास -2 है, ये है, y हमारे पास 9 है,
तो 9 हमारे पास ये है, माइनस का 2 ये है, कुछ इस पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 -9। अब इसको हम लोग मिला देते हैं फिर से। ये 3 पॉइंट हैं हमारे, है ना। कुछ यार यहाँ कहीं आएगा, ऐसे मिला देते हैं। देखो अगर हम ग्राफ में बनाएंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर, है ना, ऐसे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। और देखो ये दोनों हमारे पास इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द टू ग्राफ ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए, एट किस पॉइंट में, बी। यहाँ पर है 2, -3 और ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। यहाँ पर बोल दो जो x है वो हमारे पास 2 है और जो y है वो हमारे पास -3 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 8 में। तो यहाँ पर ना हम लोग लेंगे सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन। इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 किया है, 7 किया है, बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x - 3y + 13 = 0। ये हमने पहली इक्वेशन ले ली। अब इस पहली इक्वेशन से हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 13 और ये हमारे पास माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 13 और यहाँ पर 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। तो y की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमें ना यहाँ पर x की जगह में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम लोग वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करें तो उसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन है वो फ्रैक्शन में ना आए, होल नंबर पे आए। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर करना है। क्लियर होगी इतनी बात। देखो अब यहाँ पर दिमाग लगाओ और सोचो क्या पुट कर दे ऐसा। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = हम यहाँ पर क्या कर दें, हमें लग रहा है कि हम 1 कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर 2x × 1 + 13 किया, डिवाइड में 3 कर दिया, = y। 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2 प्लस कर दो 13 में 15, 15 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 = y। ठीक है, तो y हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ आगे। यहाँ पर है हमारे पास x = अब हम लोग क्या पुट कर दें यहाँ पर, सोचो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा सर। 2 × 4 + 13 बाई कर दिया हमने 3 = y। तो यहाँ पर आ जाएगा 21, ये चला जाएगा 7 टाइम तो 7 आ गया हमारे पास y। अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अब x की जगह में अगर हम लोग 5 कर दें 10 और 10 3, अगर हम लोग -5 कर दें यहाँ पर पुट तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × -5 + 13 बाई 3 कर दिया = कर दिया y। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/3 1। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 1 मिल गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना अब टेबल बनाएंगे हम लोग। तो ये रही हमारी टेबल, ऊपर x नीचे y। अब देखो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट किया था तो हमको मिल गया था यहाँ पर y 5। फिर हमने x की वैल्यू जब 4 पुट किया तो हमें y मिल गया 7। फिर हमने x की वैल्यू -5 पुट किया तो हमें y मिल गया यहाँ पर 1। ये हो गया हमारे पास। क्लियर हो गया। तो ये बन गई हमारी एक टेबल पहली वाली इक्वेशन से। अब इसी तरीके से हमें दूसरी वाली इक्वेशन से करना है। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3x - 2y और यहाँ पर हो गया +12 = हो गया हमारे पास 0 गया। क्लियर हो गया। अब हमें फिर से निकालना है क्या, देखो यहाँ लिखा हमने 3x + 12 को यहीं पर रखा और 2y को वहाँ ले गए। ये माइनस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो वहाँ नहीं ले गए, इक्वल के इस साइड ले गए, यहाँ ले गए, वहाँ मत ले जाना। चलो अब यहाँ पर हो गया 2y। अब 2 हमारे पास जो है ना ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड ले आओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3x + 12 डिवाइड में हो गया 2 = y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व मत करो, सिंपल सा। अब हमें x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट कर दें, अगर हम 0 पुट कर दें x की जगह में 0, है ना, तो काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर होगा 3 × 0 और यहाँ पर कर दिया +12/2 कर देते हैं = y। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 × 0 मतलब 0 और 2 इसे कैंसिल कर देंगे तो 6 = y। y हमें 6 मिल गया। अब यहाँ पर आ जाओ, x की जगह में हम लोग अब क्या पुट कर सकते हैं, 1 कर देंगे तो 15 काम नहीं बनेगा, 2 करेंगे 6 और 18 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। ठीक है, 3 2 = 6। ठीक है,
यहाँ पर 18 9 हो जाएगा, 9 बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं क्या 6, अगर हम -2 कर देना तो हमारे पास छोटी वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ लिखा 3 इन मल्टीप्लाई -2 प्लस कर दिया 12 बाई कर दिया 2 इक्वल्स टू हो गया y। अब देखो 3 2 6, माइनस का 6 आएगा, -6 और 12 करोगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 2 से कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया y। अगर हम सिर्फ 2 लिखते हैं है ना, तो यहाँ पर होता 3 2 6 और यहाँ पर हो जाता हमारे पास 12, 6 12 18, 18 2 से डिविजिबल था बिल्कुल, 9 आ जाता। 9 ग्राफ में ज़्यादा लंबा हमें बनाना पड़ता है ना ग्राफ, तो इसलिए हमने छोटी वैल्यू यहाँ पर कर दी। चलो अब हमने देखा कि यहाँ पर -2 से भी कर दिया। अगर हम लोग अगर यहाँ पर 4 कर दें वो भी माइनस का, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हमने कर दिया -4। देखो आप वैल्यू तो कोई भी पुट कर सकते हो, ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास होल नंबर पे आए, फ्रैक्शन में ना आए और डेसिमल में ना आए, बट कोशिश करना है कि हम लोग ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि हमारा जो यहाँ पर नंबर आ रहा है ना, मतलब y आ रहा है, वो कम से कम आए, छोटा से छोटा है। जितना छोटा आएगा उतना ईजिली हम लोग ग्राफ में पुट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा ग्राफ हमें बनाना नहीं पड़ेगा, टाइम भी आपका बच जाएगा। तो -4 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हमने 3 × -4 प्लस कर दिया 12 बाई 2 इक्वल्स टू कर दिया y। 3 4 12 माइनस का और ये माइनस प्लस का, माइनस प्लस माइनस माइनस 0, 0 बाई 2 मतलब 0, तो y आ गया हमारे पास ये। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर हम बना देते हैं टेबल। अब हमने यहाँ पर टेबल बना दिया, तो यहाँ पर लिखा हमने x और यहाँ लिखा y, x ये हो गया y। x की वैल्यू हमने कब 0 जब पुट की तो हमें y मिल गया 6, जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y मिल गया हमें 3, जब हमने x की वैल्यू -4 पुट किया तो y मिल गया हमें 0। ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। बट अब हमें यहाँ पर बनाना है इसमें ग्राफ, तो चलो ग्राफ में आते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में हमें वैल्यू को करना है पुट। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पर x क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 पे आ जाओ, और y हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 कहाँ पर है, देखो प्लस का 5 है तो प्लस का 5 यहाँ पर आएगा, और ये दोनों इस पॉइंट में कहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट, इसको a बोल दो, और ये हो जाएगा हमारे पास 1,5 हो गया। गॉट इट। अब दूसरा हमारे पास 4 और 7, 4 है हमारे पास x और y है हमारे पास 7, 6 ये है, 7 यहाँ पर होगा, तो समझ लो कि ये मिलेगा कुछ इस पॉइंट में कहीं, यहाँ कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा, ऐसे ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है हमारे पास -5, x -5 यहाँ पर है, और 1 हमारे पास है y का, तो ये हमारे पास मिलेगा इस पॉइंट में यहाँ। अब इन तीनों पॉइंटों को हम लोग मिला देते हैं, देखो ओके। तो ये रहा हमारे पास 5 6 7, ठीक है, ये यहाँ बनेगा पॉइंट हमारा। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। गॉट इट, ये हो गई लाइन हमारी, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग नाम भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास C जो कि है हमारे पास 5, -5, 1, ये हो गया हमारे पास B जो कि हो जाएगा हमारे पास 4, 7। ठीक है, ये बन गया। अब पहले ग्राफ से बना लिया, अब दूसरे वाले में आ जाओ। मतलब पहले टेबल से बनाया था ना, अब दूसरी टेबल में आओ। यहाँ पर x हमारे पास 0 है, तो x 0 यहाँ पर आएगा, और y हमारे पास 6 है, 6 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये हो गया एक पॉइंट 0,6। और यहाँ पर x -2 है, -2 ये, y हमारे पास 3 का है ये, तो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कुछ यहाँ कहीं, ओके यहाँ पर बनेगा इस जगह पे। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पर x हमारे पास -4 है, x हमारे पास -4 ये है, और y हमारे पास 0 ये है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो अब आ जाते हैं, इसको मिला देते हैं तीनों को, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट। ठीक है, ये देखो थोड़ा ग्राफ में अगर आप बनाओगे ना तो ये क्लियर आएगा, वैसे ये यहाँ रहेगा। ओके, तो ये देखो हमारे पास बन गया हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास 2, -2,3, ये बनेगा। देखो अगर ग्राफ में बनाओगे तो आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्टेंस भी नहीं देखी हुई है, बस ऐसे नंबर लिख दिया है, तो यहाँ पर आगे पीछे हो जाता है किसी किसी में। तो बस ये समझ लो कि ये दोनों लाइन हमारी इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो पॉइंट बनेगा वो होगा हमारे पास -2 और 3। यहाँ पर आप लिख देना x इक्वल्स टू हो जाएगा -2 और y हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। क्लियर है,
बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2x + 3y - 4 = 0। दूसरी इक्वेशन में 3x - y + 5 = 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे पहली वाली इक्वेशन। जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो है 2x, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3y -4 = 0 है। अब यहाँ पर 3y को यहीं पर रखेंगे और सब उठा के इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो 4 है ये प्लस का है, सॉरी माइनस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का। ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो y = आ गया हमारे पास 4 - 2x डिवाइड में हो गया हमारे पास 3। ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू। अब यहाँ पर ना x की जगह में हमें कुछ पुट करेंगे तब हमें y कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग x की जगह में क्या पुट करें वो सोचो। आपको समझ में आने लगा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = अब सोचो यहाँ पर हम क्या पुट कर दे ऐसा कि ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाए। और अगर हम लोग यहाँ पर -1 कर दें 263 हो जाएगा काम। हमने -1 यहाँ पर कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया y = 4 - 2 × -1 डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे पास 2। जब हमने -1 पुट किया x की जगह में तो y हमको मिल गया यहाँ पर 2। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम लोग एक और पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग x = अब सोचो यहाँ पर x की जगह में क्या पुट कर सकते हैं। 2 पुट करके देखें, चलो करते हैं। यहाँ पर 2 पुट किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ओके नहीं हो जाएगा 4 0 0 आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने 4 y = 4 - 2 × 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। देखो 4 है यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर 4 - 4 मतलब 0, 0/3 मतलब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिर कुछ पुट करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा पुटिंग x = हमने कर दिया यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y = 4 - 2 × कर दिया हमने 5/, यहाँ कर दिया हमने 3। क्लियर। अब यहाँ पर आएगा 5 × 2 = 10, ठीक है। माइनस का 10 में 4 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया -2, ये आ गया। अब इसकी हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अब हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू कुछ पुट की थी तो हमें y की वैल्यू कुछ मिला था, तो x लिखा यहाँ पर y कर दिया। अब देखो x की जगह पे हमने -1 पुट किया, ठीक है। तो y हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ओके। अब जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y हमको मिल गया 0, ठीक है। जब हमने x की जगह में 5 पुट किया तो हमको यहाँ पर y मिल गया -2। ये तो हो गई हमारी पहली टेबल, पहली वाली इक्वेशन से। अब इसी तरीके से हमें दूसरी वाली इक्वेशन से दूसरी टेबल बनानी। तो यहाँ पर ले लेते हैं दूसरी इक्वेशन जो कि हमारे पास 3x - y + 5 = 0 ये है। अब इससे कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। पहले तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 3x लिखा है, यहाँ पर +5 किया, ये हमारे पास माइनस का इक्वल की साइड चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। गॉट इट। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ना हमें कुछ भी करके y की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग x की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सोचो ऐसा कुछ भी कर सकते हो। हाँ हम चलो यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = -1 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 3 × -1 + 5 = y। सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 + 5 = y। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 = हो गया हमारे पास y। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं दूसरे में, मतलब इस जगह पे कुछ और पुट करेंगे। तो यहाँ लिखा पुटिंग ओके, यहाँ पर हो जाएगा x = अब x की जगह में हम लोग कुछ और पुट करेंगे। सोचो क्या कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ लिखा हमने 3 × 0 + 5 = y। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। गॉट इट। चलो ये भी हो गया। अब क्या पुट करें, देखो यहाँ पर ना कुछ भी पुट कर दो, आपका काम हो ही जाना है। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = हमने इस बार कर दिया -2, ठीक है। 1 भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -2 किया तो यहाँ पर आ गया 3 × -2 + 5 = y, -6 + 5 हो गया y। तो y हमें यहाँ पर मिल गया है -1, ठीक है।
तो -1 हमको यहाँ पर y मिल गया और फिर y हमें यहाँ पर 5 मिल गया और y हमें यहाँ पर 2 मिल गया। कब मिला वो देखो, टेबल बनाओ पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हमने x और यहाँ पर y। अब जब x की जगह पे हमने क्या पुट किया था -1, तब हमें y की वैल्यू मिल गई थी 2। फिर हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तब हमें y की वैल्यू मिल गई थी 5। फिर हमने x की जगह में -2 पुट किया तो y की वैल्यू हमको मिल गई -1 मिल गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों हो गई हमारी टेबल। अब इन दोनों टेबल से हम लोग आ जाते हैं ग्राफ में। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ में हमें क्या करना है, इस टेबल में जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं उसे पुट करके दिखाना है। अब कैसे करोगे वो देखो, पहली टेबल को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ x की जगह में -1, तो देखो x हमारा -1 यहाँ पर आएगा, कर दिया, और यहाँ पर y हमारा 2 है, ये पॉइंट है। तो मतलब कि हमारे ये पॉइंट बनने वाला है, ये इधर से गया ऊपर और इधर, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा, इसको बोल देते हैं a, और ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर 2 और 0 है, x हमारे पास 2 है, y हमारा क्या है 0 है, यहाँ लिख दो b, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 0 हो गया। हमेशा x पहले y बाद में। तीसरा है 5 और -2, 5 हमारे पास x है और ये हमारे पास -2 है, तो ये हमारे पास कुछ इस जगह पर मिलेंगे आके, यहाँ कहीं, यहाँ पर पॉइंट कर दिया, ये हो गया c और यहाँ कर दिया 5, -2। गॉट इट। अब इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, तो इसके लिए हम स्केल लेते हैं। ओके, ये वाला स्केल है इस समय, तो इसको जब हमने इसको ऐसे मिलाया तो ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट है। अब जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल प्रॉपर आएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास ये लाइन। अब ये लाइन किससे बनी, तो इक्वेशन का नाम लिख देंगे यहाँ पर, देखा 2x + 3y - 4 = 0 कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तो हमने पहले वाले टेबल से बना लिया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिखा है -1 और ये 2 है, x की जगह पे -1 है, ये हमारे पास x है, ये -1 है और ये हमारे पास 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा फिर से बन रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 0 और 5, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 5 है, ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा हमारे पास है -2 और -1। ओके, x हमारे पास -2 है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर y हमारे पास है -1 है। ये पॉइंट हमारा यहाँ से जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इस पॉइंट में मिल जाएंगे। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब इसको हम मिला देते हैं कुछ ऐसे, ये हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पर मिल गए। क्लियर हो गया, चलो। ओके, ये लाइन बनी नहीं थी ठीक ढंग से, ये हो गया। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखो ये ग्राफ आपस में किस पॉइंट में मिले हैं, इस पॉइंट में मिले ना। ये पॉइंट क्या हो गया, देखो इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं और इसका नाम है हमारे पास -1 और 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द टू ग्राफ ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट, यहाँ पर हो गया -1, 2। बस x हो जाएगा हमारे पास -1 और y हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन। है ना, कितना सिंपल, बहुत इजी है। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन किस इक्वेशन से बनी थी, ये वाली इक्वेशन से बनी थी, तो इस लाइन के ऊपर ये वाली इक्वेशन लिख देना। गॉट इट, बस इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दे दी गई हैं। पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास x + 2y + 2 = 0। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो x y = 2 निकाल लो, ठीक है, जो भी आएगा उसमें x की वैल्यू रख देना, तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। चलो करके बताते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ये हो गया हमारे पास x + 2y + 2 = है हमारे पास 0 के। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2y ऐसे ही लिखा, ये x हमारे पास किसका है, प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, -x, ये प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का ये। ठीक है, 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो -x - 2 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ना x की जगह में कोई वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू कुछ मिल जाए। चलो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं, यहाँ लिखा पुटिंग, x = हमने कर दिया यहाँ पर 0, x की जगह में हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y = -0 - 2 / 2,
और यहाँ पर आ जाएगा -2/2 इक्वल्स टू हो गया -1। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर मिल गया है -1 मिला। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे आ जाता है, अब हम लोग x की जगह में कुछ और पुट करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 1 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है ये बिल्कुल भी, तो यहाँ पर हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर x की जगह में कोई ना कोई वैल्यू और पुट करके देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0, है ना। अगर -2 होगा ना, ठीक है, नहीं 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4/2 और ये आ जाएगा हमारे पास -2, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हम लोग x की जगह में यहाँ दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं -2। अगर हम लोग यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -2, ये -2 और यहाँ पर आ गया 2। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस और यहाँ पर 2। अब ये आ जाएगा हमारे पास 0 का, ठीक है, ये हो गया। अब इसी हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो जब टेबल बनाएंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पर आ गया हमारे पास y। अब देखो x की वैल्यू जो हमने 0 पुट की तो y हमको मिल गया -1। फिर हमने x की वैल्यू जब 2 पुट की तो y हमको मिल गया -2। फिर हमने x की वैल्यू -2 पुट किया तो हमें y मिल गया यहाँ पर 0, ये मिला है। गॉट इट। ये आ गया हमारे पास पहले वाली इक्वेशन से ये टेबल। अब दूसरी वाली इक्वेशन से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है 3x + 2y माइनस का यहाँ पर 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 2y लिखा, ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में, 2 - 3x बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। क्लियर हो गया इतनी बात। अब क्या करोगे, अब अच्छा ये बताओ कि x की जगह में हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें ताकि यहाँ पर हमें y की वैल्यू कुछ मिले, सोचो। चलो हम बताते हैं। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पर पहले 0 कर दें तो हमें y की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। यहाँ लिखा 2 - 3 और यहाँ पर हो गया इंटू 0/2 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो हमने 0 जब पुट किया तो हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अब हम लोग x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू हमने कर दिया 2/2। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पर -3 2 = 6/2 और यहाँ पर आ गया -4/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 हो गया। क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर जब 2 पुट किया तो हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 - 3 इंटू 4/2। 3 4 = 12, 12 में 2 चला जाएगा, हो जाएगा 10 और यहाँ पर आएगा -10 और यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा -5। अब बनाते हैं हम लोग टेबल। तो जो हम लोग टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा x और y। अब इसमें x की वैल्यू हमने जो पुट की थी उसके बाद y की वैल्यू क्या आई। पहले x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y हमको मिला 1। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y हमको मिल गया -2 और फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट किया और तो यहाँ पर मिल गया हमारे पास -5। ये हो गए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स, है ना, यहाँ पर ये हमको मिल गया। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ पर। तो ये रहा हमारा ग्राफ और इस ग्राफ में अब हम लोग ये वैल्यू को पुट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर x हमारे पास 0 है और यहाँ पर y है हमारे पास -1 जो कि आएगा इस पॉइंट में, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने बना दिया। अब यहाँ पर हमारे पास x2 है और y है हमारे पास -2। -2 हमारा ये है और यहाँ पर 2 है और ये बनेगा हमारे पास ये। देखो ये यहाँ से आएगा इधर, ये इधर से और ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। क्लियर। फिर हमारे पास -2 है, x हमारे पास ये है -2 और y हमारे पास 0 है। तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया। अब इन तीनों को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आता है मिलाने पर, ये देखो लाइन हमारी एक बन गई। गॉट इट, ये लाइन हो गई। अब हम लोग बनाते हैं दूसरी लाइन। ये है हमारे पास 0 1, x हमारे पास 0 है, ये हो गया 0 और y हो गया हमारे पास 1। ओके, y हमारे पास 1 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 है और ये -2 है। 2 हमारे पास है x का, ये है, ये -2 ये है। दूसरा पॉइंट फिर से यही हो गया हमारा। तीसरा है 4, x हमारे पास 4 है और y है हमारे पास -5 हमारे पास यहाँ पर है।
तो ये कुछ इस जगह पर आएगा, ठीक है, इस पॉइंट में बनेगा। अब इन तीनों को हम लोग मिला देंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ये बन गया हमारा दूसरी लाइन, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो हमारे पास लाइन है किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में। तो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास 2, -2। पहले हम लोग क्या करते हैं, x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास आंसर आ चुका है और हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास ये दोनों लाइन है ना, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें सिंपल सा करना क्या है, लिख देना है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द टू ग्राफ ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट, यहाँ कर दिया हमने 2, -2। बस यही हमें करना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब जो आगे के क्वेश्चन है हमारे पास 11 से लेकर जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, अगर नहीं आ रहा तो भी बताया करो क्या नहीं आ रहा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय।